आज हम लोग हार्वर्ड और प्रिंसटन आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म है उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, दूसरा होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो है उनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनको बना दिया जाता है और वो उसी में काम करते हैं। ये अर्ली कंप्यूटर्स जो हैं इसी तरीके से होते थे। इसमें यदि रीप्रोग्राम जो है वो एक्चुअल में रीवायरिंग होता था या फिर रीडिज़ाइनिंग होता था मशीन का। वहीं उसके बाद आया स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। इसी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में दो आर्किटेक्चर है, एक है हार्वर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा है प्रिंसटन आर्किटेक्चर। प्रिंसटन आर्किटेक्चर को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। एक और है वो है लोड स्टोर आर्किटेक्चर। ये नया आर्किटेक्चर है, ये आर्म जो है आर्म वगैरह इसी आर्किटेक्चर पे है। ये रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर भी इसको बोला जाता है। एक्चुअल में इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए जो ऑपरेंड्स हैं वो आपको किसी एड्रेसेबल रजिस्टर से मिल जाते हैं। बाकी आपको जो यदि कम्युनिकेट करना है मेमोरी और रजिस्टर से तो उसके लिए लोड और स्टोर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है आपका RISC आर्किटेक्चर के लिए। आर्म वगैरह जो हैं ये सब इसी पे बेस्ड है। अब आते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो जो क्लासिकल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसमें आपके पास ALU और कंट्रोल यूनिट्स जो होते हैं ये एक सिंगल मेमोरी की टर्म है, सिंगल मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। उसी मेमोरी में डेटा वैल्यूज और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। ये वॉन न्यूमैन का मशीन साइकिल है। पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन फेचिंग जो है PC रजिस्टर के थ्रू होता है। देन इसको डिकोड करेंगे। फिर यदि कोई ऑपरेंड है तो उनका एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेसिंग मोड। फिर उन ऑपरेंड्स को फेच किया जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इफ रिक्वायर्ड देन वी विल राइट द रिजल्ट। तो यहाँ पे इसका बेसिक डायग्राम है। इसमें आपका दिख रहा है CPU के अलावा इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह होंगे। मेमोरी है ये एक सिंगल फिजिकल मेमोरी है। लॉजिकली ये आपका प्रोग्राम के लिए और डेटा के लिए लॉजिकली एटलीस्ट इन दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। हालांकि आप यदि 86 में देखेंगे 8086 में तो आपको अलग अलग सेगमेंट जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इस तरीके से आपको सेगमेंट्स मिल सकते हैं। अब मेमोरी है, मेमोरी से हमको कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली एड्रेस चाहिए। एड्रेस किसका हो सकता है, प्रोग्राम का एड्रेस होगा, प्रोग्राम एड्रेस होगा और डेटा का भी एक एड्रेस होगा। इन दोनों ही एड्रेस के लिए एक ही एड्रेस लाइन है जिससे हम दोनों का ही एड्रेस जो है कंप्यूटर आपका आउट करेगा। कम्युनिकेशन के लिए जो बस है वो एक सिंगल बस है। इसी बस से हमारा इंस्ट्रक्शन भी रीड होगा और डेटा भी रीड एंड राइट होगा। ये PC बता रहा है कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कंट्रोल सिग्नल। एक ही ग्रुप के कंट्रोल सिग्नल्स रहेंगे। ये एक सेम वही है, उसका जो है फर्दर एक नया क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे आपका ALU रहेगा, ALU रहेंगे, बहुत सारे रजिस्टर्स रहेंगे। फिर आपका मेन प्रोग्राम काउंटर रहेगा। इसमें आप गौर से देखिए कंट्रोल सिग्नल रहेंगे, एक ही एड्रेस बस और एक ही बस जिसके थ्रू डेटा को रीड राइट किया जाएगा और इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाएगा। मेमोरी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पार्ट में हम डिवाइडेड है, लॉजिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, अदरवाइज फिजिकली एक सिंगल मेमोरी है। यहाँ पे डेटा के लिए है और यहाँ पे प्रोग्राम के लिए। लॉजिकली और भी ये पार्ट में डिवाइड हो सकता है, जैसे डेटा के अलावा स्टैक भी हो सकता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम आता है जिसको हम बोलते हैं बॉटलनेक प्रॉब्लम। ये बॉटलनेक प्रॉब्लम क्या है, यदि आप देखेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो, ये आपका प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एक सिंगल चैनल के थ्रू होता है। ये जो सिंगल चैनल है इसका बैंडविड्थ फाइनाइट होता है। जब ये फुली यूज्ड हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसेसर जो है वो और अधिक फास्ट स्पीड पे नहीं जा सकता है। तो ये जो परफॉर्मेंस लिमिटिंग फैक्टर है इसी को हम बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसको दूसरे वर्ड में समझना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कब आएगा, जब भी डेटा को इन या आउट किया जाएगा मेमोरी के लिए। तो
ये इसको वेट करना पड़ेगा। कब, क्यों वेट करना पड़ेगा? करंट मेमोरी ऑपरेशन के कंप्लीट होने तक। क्यों? क्योंकि आपको जो भी ऑपरेशन करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेटा बस चाहिए और एड्रेस बस चाहिए, और ये दोनों हैं क्या? एक है कॉमन है, सिंगल है, इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है ऑकर होती है। नेक्स्ट जो है हमारा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इस हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो सबसे खास बात है वो ये है कि सेपरेट मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम और डेटा को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ एक फिजिकल मेमोरी डेटा के लिए और दूसरी फिजिकल मेमोरी प्रोग्राम के लिए। अब आप देखेंगे तो डेटा एड्रेस के लिए उसका अपना अलग एड्रेस लाइन, उसके लिए अलग से कम्युनिकेशन लाइन, जैसे डेटा को रीड और राइट किया जा सके। प्रोग्राम के लिए अपना अलग से एड्रेस लाइन और इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए एक अलग से कम्युनिकेशन की लाइन। इसके अलावा इसको आपको क्या चाहिए होगा? कंट्रोल सिग्नल। अब ये कंट्रोल सिग्नल कैसा होगा? तो कंट्रोल सिग्नल डेटा मेमोरी के साथ कंट्रोल सिग्नल हमारा एक अलग होगा, जबकि प्रोग्राम मेमोरी के साथ कंट्रोल सिग्नल अलग होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम जो है इसका कॉम्प्लेक्स होगा। ज़्यादातर जो है अक्सर क्या होता है, जो डेटा बस और इंस्ट्रक्शन बस, मतलब इसकी बात हो रही है, डेटा बस और इंस्ट्रक्शन बस, इनके बैंडविड्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। ये इसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका है प्रोग्राम मेमोरी और ये है आपका डेटा मेमोरी। यहाँ पे इनके लिए अपना अलग एक कंट्रोल सिग्नल रहेगा और इसके लिए अपना अलग कंट्रोल रहेगा। तो आपको कंट्रोल सिग्नल दो अलग अलग टाइप के चाहिए। अब इसका मेन एडवांटेज क्या होगा कि जब आपका एक इंस्ट्रक्शन आपने रीड किया, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दिया, इंस्ट्रक्शन इस पाथ के थ्रू क्या हुआ? रीड हुआ। अब इसके एग्जीक्यूशन में बोलता है कि डेटा को राइट करो। तो यहाँ पे हम डेटा जब राइट करेंगे तो इस बस के थ्रू डेटा राइट करेंगे, यहाँ से डेटा का एड्रेस जाएगा और ड्यूरिंग दिस टाइम आपका अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हो सकता है और एग्जीक्यूट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। जबकि यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको ये पॉसिबल नहीं। यदि आपका एक बार प्रोग्राम जो है आपने एड्रेस दिया, फिर इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे आया, उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन कब होगा? और यही इंस्ट्रक्शन बोलता है कि ठीक है अब क्या करो, डेटा को राइट करो, तो फिर डेटा अगले साइकिल में इसी एड्रेस बस से डेटा भेजा जाएगा, डेटा का एड्रेस दिया जाएगा, फिर डिपेंडिंग अपॉन रीड या राइट इस बस का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो हैं ये हर बार एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पे आएंगे। तो ये है। अब इन दोनों के बीच में हम एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस को हम पैरामीटर्स में करते हैं। ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर और ये प्रिंसटन आर्किटेक्चर है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम हमारा यही है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम में जो हमको ध्यान में रखना है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में 1 और 2 दो फिजिकल मेमोरी है, जबकि इसमें एक फिजिकल मेमोरी जो लॉजिकली 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। इसी को हम दूसरे वर्ड में लिखते हैं। बेसिक ब्लॉक डायग्राम से ही हमने निकाला है मेमोरी, तो हम बोलेंगे भाई सेपरेट मेमोरी है, किसके लिए? इंस्ट्रक्शन के लिए। जबकि यहाँ पे सेम फिजिकल मेमोरी है इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोरी स्पेस का यूजेस। तो यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा है मेमोरी का, यहाँ पे वेस्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 फिजिकल मेमोरी है। मान लो आपका प्रोग्राम मेमोरी में कुछ स्पेस बचा हुआ है, तो यू कैन नॉट यूज इट फॉर स्टोरिंग डेटा, जबकि यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं होता है, आप यूज कर सकते हो। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ये आपका स्लोअर होगा। क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियली या सीरियली काम करेगा, जबकि ये पैरेलल में इंस्ट्रक्शन को भी रीड कर सकता है और उसी समय डेटा को रीड राइट कर सकता है, इसलिए फास्टर होगा। अब कंट्रोल यूनिट डिजाइन, इसका कंट्रोल यूनिट ज़्यादा डिज़ाइन होगा क्योंकि 2 अलग अलग सेपरेट फिजिकल मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत होगी, जबकि इसका कंट्रोल सिग्नल सिंपल होगा। अब कंट्रोल सिग्नल्स की बात करें तो ये इसी से डिराइव किया हुआ है, बट ऑब्वियस है कि 2 हैं तो उसके लिए आपको अधिक कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए, जबकि एक सिंगल फिजिकल मेमोरी है तो कॉमन कंट्रोल सिग्नल से आपका काम चल जाएगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हार्वर्ड में ज़्यादा रहेगा, प्रिंसटन में कम रहेगा। स्पेस रिक्वायरमेंट हार्वर्ड ज़्यादा स्पेस चाहिए, जबकि प्रिंसटन का स्पेस कम चाहिए। इंस्ट्रक्शन और डेटा का फेच और रीड राइट ऑपरेशन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में पैरेलल में हो सकता है, मतलब सेम टाइम में हो सकता है, जबकि प्रिंसटन आर्किटेक्चर में सेम टाइम पे नहीं हो सकता है, ये सिक्वेंशियल हो सकता है। कॉस्ट
तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर डेफिनेटली ज़्यादा स्पेस ले रहा है, हार्डवेयर ज़्यादा ले रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो ये कॉस्टली है, जबकि एज़ कम्पेयर टू हार्वर्ड प्रिंसटन आर्किटेक्चर जो है वो आपका चीपर है। बेसिक यूज यहाँ पे ये आप जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये जनरल पर्पस यहाँ पे नहीं आएगा, ये दोनों उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे आपका मेन माइक्रो कंट्रोलर और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, जबकि ये जनरल पर्पस जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसकी में प्रिंसटन आर्किटेक्चर को प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे यदि हम कंक्लूडिंग बोलें तो क्या होगा, तो हम कंक्लूडिंग में ये बोल सकते हैं कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसमें सिंगल शेयर्ड मेमोरी होता है जिसमें प्रोग्राम और डेटा जो है दोनों को स्टोर किया जाता है, और एक सिंगल मेमोरी बस एक्सेस होता है। फिर आपके जो इंटरनल यूनिट होते हैं वो होंगे, ALU होगा, अरिथमेटिक यूनिट होगा, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होगा, और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो सीरियली ऑपरेट करेगा। वहीं पे आपका जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें 2 सेपरेट मेमोरी स्पेस होगा, एक डेडिकेटेड होगा प्रोग्राम के लिए जिसको हम प्रोग्राम मेमोरी बोलेंगे, दूसरा डेटा के लिए होगा। इन दोनों जो हैं उसके अपने खुद के एड्रेस बस होंगे, अपना खुद का डेटा बस होगा, और जो मेमोरी एक्सेस होगा 2 अलग अलग मेमोरी स्पेस पे होगा। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो आपको फेच और एग्जीक्यूशन जो है पैरेलल में दे सकता है। फेच एग्जीक्यूशन आपको यहाँ पे भी पैरेलल में मिलेगा, वो पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू मिलता है। ये एक लास्ट कंक्लूडिंग है। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है, मॉडर्न जो प्रोसेसर हैं वो हार्वर्ड और प्रिंसटन दोनों के फीचर्स को यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं, देखिए सिस्टम बस है, सिस्टम बस जो है एक सिंगल है, एक सिंगल मेन मेमोरी है। यही मेन मेमोरी जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए लॉजिकली डिवाइड है, लेकिन अंदर इंटरनली आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें इंस्ट्रक्शन कैश अलग है और डेटा कैश अलग है। तो यहाँ पे ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, लेकिन यहाँ पे ये आपका प्रिंसटन आर्किटेक्चर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।